चलो हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। टू और मोर कंपाउंड हैविंग टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula but structurally the arrangement of atoms are different ठीक है। अब जब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास इसके टाइप दो निकल जाते हैं। ठीक है, एक आ जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जहां पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर उसको चेक करके जो है उसके बारे में बात करेंगे। और एक आ जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर इसमें बात करें तो अलग से केमिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। इसमें ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मिरर इमेज वगैरह हम लोग चेक करते हैं, वो अलग से उसके लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। वो जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो सबसे पहले लिखो कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Compounds having the same molecular formula but different arrangement of atoms same molecular formula but different arrangement of atoms or molecules। मैंने यहाँ पे एटम लिखा, आप लिख लें एटम्स और मॉलिक्यूल्स या एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल, ऐसे कर लो, विद इन द मॉलिक्यूल are called as structural isomers and this phenomena is called as structural isomerism। अब यहाँ पे जो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स क्रिएट होंगी उनको बोलेंगे आइसोमर, और जो उसको बनाने का हमारे पास क्राइटेरिया है दैट शुड बी अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोला जाएगा इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब इसके टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। चलो आगे। फर्स्ट वन हमारे पास टाइप आ जाता है यहाँ पे चेन आइसोमेरिज्म। चेन भी बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर भी बोल देते हैं। न्यूक्लियर वर्ड जो है वो स्पेशली चेन के लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लियर वर्ड से समझ लेना जहां पे कोई चीज जो है वो एक चेन की फॉर्म में अटैच होती है, एक धागे के साथ सभी चीजें अटैच होती है। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of carbon,
but different arrangement of carbon chain within the molecules. Chain within the molecules. Within the molecules. अब बच्चों यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं। हमारे पास कार्बन की चेन होगी कोई, अब उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है बट उसकी स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डिफरेंट आ रही है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और जब भी हम इनके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो आप उसको डिफरेंशिएट करने के लिए यू हैव टू राइट देयर आईपीएसी नेम। अगर उनका आईपीएसी नेम में सिमिलरिटी आती है, the IPSC name is a similar, you can't say this is a isomers, ठीक है। If their IPSC name is different, then you have to say this is our isomers. So let us see the example. Butane. What its molecular formula? C4H10. ये होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे 4 कार्बन हमने यहाँ पे लगा दिए। Each carbon is satisfied with their valencies. Its name as a N-butane भी बोल देते हैं। N मतलब सिंगल चेन, एक चेन फॉर्म में रहते हैं कि सारे कार्बन जो हैं एक साथ अटैच है। इसी का मैं आइसोमर बनाता हूं। क्या किया, ये 3 कार्बन लिए, एक कार्बन के साथ एक और कार्बन सेंटर में अटैच कर दिया। कार्बन तो 4 ही हैं, बैलेंसी पूरी करो। हाइड्रोजन जितने हमारे पास हैं, हाइड्रोजन 10 के 10 यहाँ पे भी हैं। बट जब हम इसको चेक करेंगे तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारे पास एक सेकेंडरी सुफिक्स बन गया। ये कार्बन कैसे वर्क कर रहा है, सेकेंडरी, सॉरी सुफिक्स नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। ठीक है, तो कितने नंबर के ऊपर आ गया, 2 नंबर के ऊपर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? दोनों के आईपीएसी नेम में देखो कितना फर्क है, एक 2 मिथाइल प्रोपेन आ रहा है और एक एन ब्यूटेन आ रहा है। ठीक है, और इसी को अगर हमें ऐसे लिखना है और करके इसको आइसोब्यूटेन भी लिख सकते हैं। आइसोब्यूटेन, आइसो मतलब कि एक ब्रांच उसमें से जो है वो अराइज हो गई, एक सिंगल ब्रांच को क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं आइसो। अदरवाइज आप इसका आईपीएसी नेम ही रहने दो, जो भी आप लोगों के पास यहाँ पे रहता है। तो क्लियर है? ठीक है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। सेकंड वन एग्जांपल में पेंटेन का यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। फार्मूला हमारे पास C5H12 बन जाएगा। तो कार्बन मेरे पास यहाँ पे जो है वो 5 हैं। Each carbon is satisfied with their valencies. हर कार्बन को मैंने उसकी वैलेंसी के साथ जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। इसका नाम आ गया पेंटेन। अब यहाँ पे हमारे पास ये एन पेंटेन आ गया। सेकेंडली अगर हम इसका दूसरा आइसोमर चेक करें तो दूसरा आइसोमर बनाना है। ठीक है, कार्बन मेरे पास 4 मैंने ले लिए, एक किसी पोजीशन के ऊपर मैं कार्बन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, सभी को सेटिस्फाई कर लिया बैलेंसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक कर पाओगे तो कार्बन का नंबर भी वही है, हाइड्रोजन भी सेम है। तो यहाँ पे अगेन वो फार्मूला तो सेम आ रहा है, बट स्ट्रक्चरली यहाँ पे हमारे पास फिर से एक सेकेंडरी प्रीफिक्स बन गया। अब कितने नंबर के ऊपर नंबरिंग कर लीजिए कार्बन की, तो उसका नाम बन गया हमारे पास 2 मिथाइल क्या ब्यूटेन। ठीक है, और इसे हम और फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो तो आप इसे आइसोपेंटेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 कार्बन का कंपाउंड है, एक ब्रांच बना रहा है, तो उसके लिए आइसो वर्ड हमने यूज कर लिया। अब अगर आप इसी कंपाउंड के अंदर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, कईयों को लगेगा कि मैं अगर ये कार्बन यहाँ पे लगा देता, ठीक है, तब मेरे पास क्या था, तब भी बेटा यहाँ से इधर से फिर ये नंबरिंग हो जाती कार्बन की। ठीक है, रूल हमने पढ़े हैं, सेकेंडरी सुफिक्स को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं,
सेकेंडली हम जाते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, उसके बाद ट्रिपल, फिर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स को चेक करते हैं और उनमें भी अगर सिमिलरिटी आती है तो वी हैव टू चेक देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD के अकॉर्डिंग जो उसका ऑर्डर चेक किया जाता है, फिर से वही सेम बन रहा है तो कोई चेंजेस तो है नहीं। हाँ, एक और अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर इसी कंपाउंड को हम ऐसे ले लें, ये ले लें, अरे भाई ये आप लोग के पास इस कंपाउंड के अंदर ब्रांच नहीं बनी, ये तो ऐसे बनेगी चेन, ठीक है। तो नंबरिंग तो जहां मर्जी से कर लो, ठीक है। ये तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपने जस्ट इसको ट्विस्ट कर दिया। आपको लगता है कि आप कार्बन को ऐसे लिख लोगे तो दो ब्रांचें बन गई, गलत है तो वही है, इसमें कहाँ पे आप लोगों के पास जो है ब्रांचिंग होगी, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे रिपीट नहीं करनी है। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, थर्ड हम आइसोमर बना लेते हैं, ठीक है। थर्ड आइसोमर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड आइसोमर के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, ये मैंने बना दिया, यहाँ पे बैलेंस कर लो इसको, कार्बन को सेटिस्फाई कर लो विद देयर वैलेंसीज। अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन हमारे पास वैसे बन गए। अब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हमारे पास एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स बाहर निकले, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, एन आ गया। और करके अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो इसे आप नियोपेंटेन भी लिख सकते हैं, कि 5 कार्बन हैं और अपनी क्या बना रहे हैं, 2 ब्रांचिंग इन्होंने क्रिएट कर दी। तो ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। सॉरी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर पहला पार्ट जिसे हमने जो है चेन या न्यूक्लियर आइसोमर के अंदर कंसीडर किया। क्लियर है ना, क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड नंबर पे हम सेकंड पार्ट इसका कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। वो आता है हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में अब हम थोड़ा सा पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन वर्ड आप लोगों को कहां पे क्या चीज इंडिकेट करता है, तो पोजीशन वर्ड को जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें ये चीज देखनी होती है कि सेकेंडरी सुफिक्स की बात होती है। पोजीशन वर्ड से आपको किस चीज के बारे में पता चलना चाहिए, सेकेंडरी सुफिक्स। अब सेकेंडरी सुफिक्स दो और साथ में आप इसमें प्राइमरी सुफिक्स भी ले लो, यानी कि आपको सुफिक्स के बारे में पता चल रहा है। तो सुफिक्स दो टाइप का होता है, सेकेंडरी आता है या तो प्राइमरी आता है। तो इसका मतलब हम डबल ट्रिपल की बात करेंगे जो बॉन्ड हमारे पास रहते हैं, या तो हम सेकेंडरी सुफिक्स की बात करेंगे। अब उनकी पोजीशन में चेंज करेंगे, कार्बन की चेन को नीचे उसको नहीं हमने तंग करना, वो जैसी है वो वैसी रहेगी। तो चलो अब इसमें लिखो कुछ एग्जाम, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, compounds having the same structure of carbon, same structure of carbon chain, but different अब इसमें डिफरेंट हम क्या करेंगे, only in the position of मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल में हमारे पास डबल ट्रिपल दोनों आ जाते हैं, इसीलिए मैंने मल्टीपल यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया। मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। is called as a position isomerism, and this phenomena is called as a position isomerism.
ठीक है, तो क्लियर है। अब यहाँ पे एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे पहला एग्जांपल सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे पास ये एग्जांपल आया, 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे जब हम लोग चेक कर पा रहे हैं इसका IPSC नेम, तो क्या बन रहा है, ब्यूट 1E कि एक नंबर के ऊपर आप लोगों के पास क्या आ रहा है, यहाँ पे E मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये आइसोमर हो गया है। दूसरा आइसोमर इसका हम लोग क्या बना पाएंगे, ठीक है। अब इसी मल्टीपल बॉन्ड को थोड़ा सा कहीं पे ट्विस्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसकी लोकेशन। तो लोकेशन मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, ठीक है। अब इसी मल्टीपल बॉन्ड को मैं कार्बन नंबर 2 के ऊपर ले आया, तो क्या बन गया, ब्यूट 2इन। अब 3 के ऊपर तो नहीं मैं इसको ला सकता हूँ, अगर ले आऊंगा तो नंबरिंग फिर उधर से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से उसे नंबर 1 मिल जाएगा। तो अगर एक और बनाता हूँ तो उसमें और फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो फिर वो बनाना हमारी बेवकूफी होगी, तो वो गलत है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर लूँ, एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला ले लेते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास 4 कार्बन का एक कंपाउंड मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। आप इनमें ना जब भी बनाओगे तो फार्मूला को चेक कर लेना, क्योंकि आइसोमर ही है, आइसोमेरिज्म ही है, उसके अंदर कैटेगरी की बात कर रही है, तो सभी के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहे, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ये बात अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्किप कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास आया, नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग कर ली हम लोगों ने, तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास सभी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है 1 O, ठीक है। ई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 O आ गया। अब इसमें थोड़ा सा चेंज ले आते हैं, कोई और किसी का एक आइसोमर बना लेते हैं, यहाँ पे ले आता हूँ 2 नंबर के ऊपर, इसी अल्कोहल ग्रुप को ले आता हूँ, ठीक है। तो ले आया, अब इसका क्या नाम अब आ गया, अब ये हमारे पास ब्यूटेन 2O। अगर आपको लगता है कि इसको उठा के यहाँ 3 नंबर के ऊपर कर देंगे, तो 3 नंबर थोड़ी है, फिर नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, वो नहीं बनेगा। ऐसे आप लोग जो है वो पॉसिबल आइसोमर बना सकते हो किसी भी कंपाउंड। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे आगे चेक कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास बन जाता है यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो यहाँ पे हमने फंक्शनल की बात की, इट मीन कि ऑलरेडी यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अब जब हम उसका आइसोमर बनाएंगे तो जो पहले उस फंक्शनल ग्रुप का नेचर था, अब उसको चेंज कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मान लो मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप पहले कोई अल्कोहल की तरह बिहेव कर रहा, अब मैं उसको उठा के कुछ ऐसा चेंज लेके आऊंगा कि वो किसी और फंक्शनल ग्रुप की तरह वो बिहेव हो जाए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप रहे ना रहे तो उसको आप सेकेंडरी प्रीफिक्स भी हम बना सकते हैं। तो इसमें आप लिखो सबसे पहले कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different functional group, but different functional group। अब देखो आप लोगों के पास इसकी जो डेफिनेशन है ना वो बड़ी सिंपल सी है, इसमें आपको इतनी ज्यादा डिटेल नहीं पता चलती कि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज अ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे समझा देता हूँ कि
ठीक है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, इथेनॉल का एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। दिस इज आर इथेनॉल, ठीक है, पता है ना, इसका नाम तो पता होगा, इथेनॉल है या इथेन वन समझ लो। अब मैं क्या करूं कि मेरे पास कार्बन का नंबर भी उतना रहे, हाइड्रोजन का नंबर भी वही रहे और साथ में ऑक्सीजन भी वही रहे, तो मुझे ऐसा कुछ चेंज लेके आना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं, कोई फर्क है, मैंने एक CH3 इसका हाइड्रोजन इसको रिटेन करवा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन को सेंटर में ले आया, उसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई, तो ये मेरे पास बन गया है। अब यहाँ पे अल्कोहल है, ये अल्कोहल ग्रुप था, यहाँ पे थोड़ी रहा, ये ऑक्सी ग्रुप बन गया। क्या बन गया ये, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम क्या बन गया, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, वो क्लियर है। हाँ, यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लो, हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं ये एग्जाम्पल मैंने मान लिया, मैं चलो ये एग्जाम्पल के बजाय मैं आपको कोई और एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंसीडर करूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल CH3COOH। ये है हमारा एसिटिक एसिड, पर अभी मैं इसे इथेनोइक एसिड ही लिख रहा हूँ, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब पहली बात यह है कि आपको कंपाउंड ओपन करके लिखने आने चाहिए, अगर उसमें दिक्कत आएगी तो फिर प्रॉब्लम आगे बहुत आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। अब इसका मैंने क्या बनाना, अब मुझे इसका जो है आइसोमर बनाना है, वो भी फंक्शनल आइसोमर। तो इसका मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ के अब मैं कुछ और बना दूं इसका, ठीक है। कुछ और बनाने के लिए मेरे को क्या करना है, इसका OH ग्रुप बना देते हैं। OH ग्रुप मैंने बताया होंगे, आपको लिखवाए होंगे कि OH कब आता है, ठीक है। तो OH ग्रुप बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब OH ग्रुप बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब OH ग्रुप बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इस हाइड्रोजन को, इस सॉरी ऑक्सीजन को यहाँ पे ले आता हूं, तो OH बन जाएगा। अब देखो ये कैसे बन जाएगा, CH3O C डबल बॉन्ड OH। अब ये OH ग्रुप हो गया। अब इसको हमने क्या नाम देंगे, मिथाइल फॉर्मेट बोल देंगे। एक कार्बन लगा होता है तो उसके लिए फॉर्मेट मिथाइल फॉर्मेट, ये इसका आइसोमर बन गया। सबसे सिंपल ये ऊपर वाला है, आप लोगों को यहां से पता चल जाएगा। ये देखो कार्बन का नंबर में मैंने कोई चेंजेस नहीं लाए, ना हाइड्रोजन में ना ऑक्सीजन में, मैंने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की जो वर्किंग है उसमें थोड़ा सा चेंज लेके आया, ठीक है। कि पहले मैं फंक्शनल ग्रुप को अल्कोहल बोल रहा था, जब मैंने चेंज किया तो उसको ऑक्सी में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है OH में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं, ये जो इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है चीजें। चलो जी, इसके अंदर मैं एक एरोमेटिक रिंग का एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं। अब आप लोग खुद बनाओगे, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, क्या है ये, क्या नाम है इसका, क्या नाम होगा इसका, बेंजीन के ऊपर CH2OH अटैच है, इसको क्या बोलेंगे आप, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, क्या बोलेंगे। अब बेंजाइल अल्कोहल का कुछ और बना दो, क्या करेंगे, अब रखेंगे यही, ये हाइड्रोजन इसको रिटेन करवा देंगे इसी कार्बन को और ऑक्सीजन को आगे ले आएंगे, तो हमारे पास किसमें चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास चेंज हो जाएगा OCH3। ये क्या है, एनिसो मिथॉक्सीबेंजीन। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हैं जो आप लोग जो है अपने लेवल के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। चलो जी, अब आ जाओ नेक्स्ट वन पे, ठीक है। इसमें आप अगर इसी के अंदर मैं फंक्शनों की बात करूं थोड़ा सा,
तो इसमें आपके पास नाइट्रो अल्कीन आते हैं, डाइन्स आते हैं, एल्कीन्स आते हैं या अल्काइंस आते हैं। आप उन सभी में चेंजेस लेके आ सकते हो, सभी में चेंजेस लेके आ सकते हो। वो सारे आपके पास फंक्शनल आइसोमर के जो है वो एग्जांपल होते हैं। नाइट्राइल ग्रुप आता है, उसका आइसो नाइट्राइल बना सकते हैं, ठीक है। नाइट्रो होता है, नाइट्राइटो बन जाता है उसका, क्योंकि ये हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो आप एक बार चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब फोर्थ वन हमारे पास आता है मेटामेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। मेटामेरिज्म, ठीक है, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है और इजी बहुत है, ठीक है। देखो, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, same molecular formula, अब फार्मूला हम यहाँ पे सेम रखेंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब कार्बन का नंबर जो है वो हम डिफरेंट करेंगे ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शनल, ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शनल। अब फंक्शनल ग्रुप आपके पास अब कैसे अटैच होने चाहिए? किसी में O लगा है, S लगा है, या तो कार्बोनाइल ग्रुप बीच में अटैच हो जाए, SH भी आ जाता है, थायोल भी आ जाएगा, NH आ जाता है, N, ठीक है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, NH। अब ऐसे अगर आप लोगों के पास यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बोनाइल और अमाइन जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप हैं। अब उनके दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ कार्बन का नंबर होगा, तो वो नंबर हम अवेलेबल कर देंगे, उस नंबर को हेड फिल कर देंगे उसमें, तो वो बन जाएगा मेटामर। सपोज करो मैं फंक्शनल ग्रुप हूँ, मैं यहाँ सेंटर में खड़ा हो जाता हूँ, मेरे राइट हैंड साइड में लड़कियां हैं, इधर वाली साइड पे बॉयज है। अब मैं क्या करूँ, मुझे अपना मेटामेरिज्म शो करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो लड़कियां उठा के इधर कर देता हूँ, तो नंबर चेंज हो गया कार्बन का, ना फंक्शनल ग्रुप, तो कार्बन का नंबर चेंज हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। मैं सारी लड़कियां उठा के इधर कर दूं, एक लड़की इधर, तब भी हो गया, ठीक है। या बॉयज इधर से उठा के मैं इधर कर दूं, एक बॉयज इधर रहने दूं, तब भी वो हमारे पास एग्जांपल आ गया। तो सेम चीज हम यहाँ पे, बट उसके लिए आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपको फंक्शनल ग्रुप पहले चेक करना पड़ेगा, ये फंक्शनल ग्रुप उसमें है कि नहीं है। और ये ज्यादातर काम हम ईथर, कीटोन या जो आप लोगों के पास अमाइन आते हैं उन्हीं के अंदर ये सारी चेंजेस लेके आते हैं। मैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल हमारे पास कैसे बनते हैं, जैसे कि ईथर आ गया, अमाइन आ गया या कीटोन आ गया, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर हम ये चेंज कर पाएंगे, बाकी सभी के अंदर या आप लोगों का एक एसीटेट रह जाता है, एसीटेट, ठीक है, एसीटेट, ठीक है, जहाँ पे दो ऑक्सीजन होते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल होंगे, इस तरह के कुछ कंपाउंड मिलेंगे जहाँ पे हम ये सारे चेंजेस कर पाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे डाइनाइल ईथर का मैं ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। CH3 CH2 ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, इधर CH2 CH3। अब इसका नाम तो डाइनाइल ईथर है, ऐसे नहीं बोलना, तो इथॉक्सी इथेन बोल दो, क्या बोल दो, इथॉक्सी इथेन, ठीक। अगर कॉमन नेम नहीं पता चल रहे तो आप उसका IPAC नेम ही बोल दो, वो बेटर है, ठीक है। अब डाइनाइल ईथर है, इसका मुझे आइसोमर बनाना है, ठीक है। तो आइसोमर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मुझे नजर आ रहा है, मैं ऑक्सीजन को सेंटर रखूंगा ऐसे, एक साइड मैंने यहाँ पे CH3 कर दिया और CH2 ग्रुप को उठा के इधर ले आया,
ठीक है, तो क्या बन गया? अब मिथॉक्सी प्रोपेन बोल लो या प्रपॉक्सी मीथेन बोल लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? मेरे पास क्या बन गया इसका नाम? मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये मेरे पास मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। और ये हमारे पास प्रोपेन आता है। ओ क्लियर? आप इसको प्रपॉक्सी मीथेन भी बोल सकते हो, मैं उसको भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर? अगर सल्फर लगा होता तो मुझे क्या यूज करना था? थायो। ठीक है, सेम चीज अगर मैं किसी सल्फर के साथ करता हूं, CH3 CH2 S CH2 CH3, तो ये क्या था मेरे पास? ठीक है, ये क्या था? डाइइथाइल थायो ईथर, डाइइथाइल थायो ईथर। ये अब यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है? तो आपको पता ही है इसमें क्या चेंज करेंगे। इसमें हमें कार्बन का नंबर चेंज कर देना है। एक साइड पे मैं 3 ले आ रहा हूँ और सेंटर में मेरा सल्फर वैसे का वैसे ही रह गया और इधर ये बन गया। अब ये मेरे पास हो गया बी बॉन्ड। अब क्लियर है? ठीक है, तो मिथाइल इसमें एन प्रोपाइल थायो ईथर लिख लो चाहे, क्या दिक्कत है? वो क्लियर है? ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं नाइट्रोजन ले लूँ तब भी चलेगा, यहाँ पे कीटोन ग्रुप ले लूँ सल्फर की जगह पे एसीटेट ले लूँ, सेम एज इट इज जो है हमारे पास ये बिहेव करेंगे। ठीक है, एसीटेट के अंदर भी हम चेंज कर सकते हैं, है तो देखो नाम में चेंज नहीं आया। अब इसकी जो वर्किंग थी ना, देखो फंक्शनल ग्रुप को नहीं मैंने चेंज किया, ये चीज याद रखना। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ कार्बन का नंबर आइदर साइड ऑफ फंक्शनल। जो कार्बन का नंबर है कहाँ पे? जो फंक्शनल ग्रुप के जो साइड में राइट और लेफ्ट में कार्बन का नंबर है उसमें मैंने सिर्फ चेंज लेके आया और मेरे पास मेटामर। क्लियर? अच्छा, एक और है हमारे पास नेक्स्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत सारी रिएक्शंस भी एग्जाम में आती है। ठीक है, वो हमारे पास बनता है टॉटोमेरिज्म। अब ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसमें वैसे 2 और इसके पार्ट निकलते हैं, डाइड और ट्राइड। ठीक है, तो चलो जो भी होगा मैं आपको दोनों बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन के अंदर ऐसे हमारे पास पेपर में आता है, यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखी होगी, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा टॉटोमेरिज्म और आपको वो करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका रिजल्ट देना होगा। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारा ये यूज होता है, खासकर जब हम ओजोनोलाइसिस वगैरह करते हैं तब ये इसका जो है वो हमारे पास जो है वो यूज आता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो इसके अंदर, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमर, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म। ऐसे करो, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ special kind of functional isomerism special kind of functional isomerism in which the isomer exists, in which the isomers exist in which the isomers exist in dynamic equilibrium, in dynamic equilibrium। अब देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम लग गया तो रिवर्सिबल का साइन यूज हो जाएगा, पता है ना? जब इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हो गया तो क्या कौन सा साइन यूज हो जाएगा? रिवर्सिबल का साइन यूज होगा। अब डायनामिक है वो कंटिन्यूटी में रहेगा, वो भी बन सकता है, पीछे भी आ सकता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ भी आ सकता है, इसीलिए हम रिवर्सिबल का साइन यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, विद ईच अदर, डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर with each other। अब इसमें लिखो स्पेशली
It arises due to the migration of hydrogen. It arises due to the migration of hydrogen. Due to the migration of hydrogen atom from one covalent atom, hydrogen atom, from polyvalent atom. Polyvalent atom to other within the same molecules ठीक है, इतना काफी है। इसके बाद आप वैसे लिख सकते हो कि नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ द लिंकेज। ठीक है, इसके बाद हमें सिर्फ अपने वो बैलेंस करके उसकी लिंकेज क्रिएट करनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा इसके एग्जांपल में। ठीक है, एंड द आइसोमर इज कॉल्ड एज अ टॉटोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ टॉटोमेरिज्म। लिख लो इसमें। ठीक है, हम इसमें क्या बात की कि इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये फंक्शनल आइसोमर है, इट मीन जो आपके पास स्टार्टिंग में जो ग्रुप रहेगा, जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जब आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में वो नहीं रहेगा। जैसे हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म के अंदर देखा था, ठीक है, तो वहां पे उसका नाम चेंज हो जाता था, थोड़ा चेंज आ जाता था। ठीक है, फंक्शनल आइसोमरिज्म आप लोगों ने चेक किया था। फंक्शन में हम लोग क्या करते थे, हमने अल्कोहल लिया होता था, उसका ईथर बना रहे हैं, कीटोन बना, सॉरी कीटोन तो नहीं बनेगा उसका, ये हम ईथर का जो है हमने अल्कोहल बना दिया था। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास आइसोमर होगा वो बाद में आप लोगों के पास रिजल्ट उसका कुछ डिफरेंट है, तो कोई और फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। अब ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है, क्या कारण है, तो उसका कारण ये दिया हुआ है, उसका रीजन दिया हुआ है प्रॉपर्ली कि इट अराइजेस ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम है किसी पॉलीवैलेंट एटम के पास, पॉलीवैलेंट मतलब कोई ऐसा कार्बन जिसके पास बहुत सारी हाइड्रोजन है। अब वो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, अब वो हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा रहा है, दे रहा है किसी और को, एटम टू द अदर, विद इन अदर। ठीक है, अब वो किसी दूसरे को दे रहा है विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स, उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर। सेम मॉलिक्यूल के अंदर जब वो दे रहा है तो उसके बाद उसकी हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे एंड विद द प्रॉपर लिंकेज, और उसकी रीअरेंजमेंट करके उसकी एक प्रॉपर लिंकेज हम लोग जो है यहाँ पे दे देंगे। तो इसको हम टाइप में अगर इसको कंसीडर करें तो इसको दो टाइप्स में हम लोग जो है यहाँ पे बात कर पाते हैं। तो दो टाइप्स के अंदर हमारे पास क्या बात होती है, एक डाइड आता है, एक ट्राइड आता है। ठीक है, एक डाइड आता है और एक हमारे पास ट्राइड आता है। ठीक है, तो ट्राइड में तो सिंपल है वैसे। ठीक है, मैं दोनों बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ज्यादातर एक ही हमारे पास दोनों यूज हो जाते हैं, दोनों प्रॉपर्ली चलते हैं। तो यहाँ पे पहले डाइड के अंदर हम एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एग्जांपल के अंदर। ठीक है, मान लो मेरे पास ये आ गया कंपाउंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या है, इथाइल नाइट्राइड। क्या है, इथाइल नाइट्राइड। अब भाई ये हमारे पास यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इथाइल नाइट्राइड आ गया। ठीक है, अब इथाइल नाइट्राइड के अंदर हम लोग अब कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, समझते। अच्छा, इसमें इथाइल नाइट्राइड के बजाय ना मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं H ले लेता हूँ, मिथाइल नाइट्राइल में कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रॉपर्ली समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा पॉलीवैलेंट एटम है, यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अब इसी के साथ हाइड्रोजन की कुछ माइग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें तरीका क्या है, इस हाइड्रोजन को उड़ा के यहाँ ले आओ। ठीक है,
इस हाइड्रोजन को उठा के क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, माइग्रेट करवा देंगे इसको। जब इसको माइग्रेट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, N यहाँ पे आ गया, इधर H अटैच हो जाएगा, इधर तुम्हारा C आ गया, और ये इसको हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया। बैलेंस यानी कि इसके लास्ट में हम लोग जब यहाँ पे लिखना चाहिए हमें कि रीअरेंजमेंट एंड प्रॉपर लिंकेज, ठीक है। अब इसकी हमने प्रॉपरली इसकी रीअरेंजमेंट भी कर दी, और इसका जो है वो क्या कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे लीकेज भी क्रिएट कर दिया। तो एक्चुअल में बात की जाए, ये हाइड्रोजन माइग्रेट होती है, ये कार्बन और नाइट्रोजन ही स्विच होते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन ने उठ के वहां जाना, उसके बाद हम इसे रीअरेंजमेंट करके इस मॉलिक्यूल की लिंकेज को प्रॉपरली बैलेंस करना है। तो ये हमारे पास डाइड आता है, ठीक है। सेकेंडली अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्राइड की, ये आपको समझना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो दोनों के ऊपर ही रहते हैं, डाइड और ट्राइड। डाइड और ट्राइड के दोनों क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे रहते हैं। तो डाइड और ट्राइड की जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो स्पेशली जब डाइड और ट्राइड की बात होती है तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, ठीक है, the hydrogen migrate from one polyvalent atom to the third polyvalent atom। अब पहले वाले से वो माइग्रेट करके हाइड्रोजन एटम कहाँ चला जाएगा, तो थर्ड वाले के पास चला जाएगा। तो आपको बताते हैं ये कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे अल्डिहाइड का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एसिटल अल्डिहाइड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने ओपन करके लिखा है, ठीक है। ऐसे नहीं मैंने इसको लिख दिया कि CH3CHO, ठीक है, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने कार्बन के वैलेंसीज वगैरह को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ये हमारे पास है 1 नंबर 2 नंबर, ये 3 मेरे पास है, तो यहाँ पे प्रॉपरली है। अब हाइड्रोजन को तो माइग्रेट करवाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको चेक करनी है। अब हाइड्रोजन क्या करेगी, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगी ना। तो हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चली गई, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे थर्ड से पहले नंबर के ऊपर आ गया, बोला ना मैंने आपको, क्या बोला, ट्राइड सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ट्राइड सिस्टम के अंदर एक दो लाइनें मेरे से सुन लो ध्यान से। यहाँ पे हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम वन पोलीवैलेंट एटम टू द थर्ड पोलीवैलेंट एटम within the same molecules, within the same molecules, ठीक है, within the same molecules। तो इसको मैं थोड़ा सा ना चेंज कर दूं यहाँ पे ना, ये वाली हाइड्रोजन को थोड़ी हमने छेड़ना था, ठीक है, ये वाली हाइड्रोजन को छेड़ना था। ये पहले नंबर से कहाँ चली गई, थर्ड नंबर के ऊपर चली गई, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये स्विच होके पहले नंबर के ऊपर आ गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैंने इसीलिए नंबरिंग यहाँ पे डाली हुई कि आपको पता चल जाए। अब ट्राइड क्यों बोला मैंने, ट्राइड वर्ड आप लोगों को क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 कार्बन 3। तो पहले और तीसरे के अंदर एक्सचेंज आएगा, किसका, हाइड्रोजन का। ये पहला वाला पॉलीवैलेंट एटम है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिच है, ठीक है, हाइड्रोजन ज्यादा है, पॉलीवैलेंट पॉली वर्ड मेनी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन को उठा के थर्ड वाले एटम को अपनी हाइड्रोजन दे रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लास्ट में हमें यहाँ पे क्या करना होता था, उसकी रीअरेंजमेंट करनी होती थी और उसकी लिंकेज क्रिएट करनी। तो इसको ये वाला बॉन्ड जो है स्विच होके यहाँ पे आ गया नीचे, तो क्या बन गया रिजल्ट हमारे पास। और देखो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर, तो रिवर्सिबल का साइन चलेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया CH2, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ऊपर आ गया OH, और ये रह गया हमारा हाइड्रोजन। क्लियर, वो क्लियर हो गया। विनाइल अल्कोहल बन गया, एसिटल अल्डिहाइड से मैंने क्या बना लिया, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। विनाइल हम डबल बॉन्ड के लिए बताएं आप लोगों को कब इनको यूज किया जाता है, विनाइल अल्कोहल आ गया, ठीक है। ये हमारा एसिटल अल्डिहाइड है, ठीक है, ये हमारे पास एसिटल अल्डिहाइड है। तो क्लियर है इतना, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को और दे देता हूँ, ठीक है, जिसमें हम कीटोन ग्रुप को कंसीडर करके जो है इसकी बात करें, ठीक है।
तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आ जाओ। कीटोन का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें। एसीटोन मैं ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बेटा जी हमारे पास ये एग्जांपल आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसीटोन ले लिया मैंने। ठीक है, एसीटोन। अब बच्चों हमने एसीटोन यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको नंबरिंग तो दे दो। ठीक है, तो नंबरिंग आप यहाँ से दे दो, यहाँ से दे लो, क्योंकि सेंटर में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबरिंग चलो मैं इधर से कर लेता हूँ 1 2 एंड 3। अब सेम चीज आ जाएगी। क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगी, माइग्रेट करेगी, पहले से थर्ड के पास चली जाएगी हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद जो है पहले से हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ गई, थर्ड के ऊपर, और थर्ड वाली डबल बॉन्ड है वो यहाँ वापस। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास चेंज हो गया। जो चेंज आएगा वो हमने देख लिया यहाँ पे, OH and CH3 बन गया। नो बन गया प्रॉप 1 into। ठीक है, एसीटोन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रॉप इन कितना है, ठीक है, क्योंकि उसको नंबर 1 तो हम दे नहीं सकते, 1 इन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो आप लिख लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। एक आप लोग के लिए एक्सरसाइज के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस एग्जांपल को कर सकते हो। बेटा ये आवाज नहीं करनी। इधर देखो, आप लोगों के लिए एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे साइक्लोहेक्सोन मैंने कंसीडर किया। आपने इसका टोटोमेरिज्म जो है वो रिएक्शन कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास साइक्लो हेक्सोन है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कीजिए टोटोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, अगर आपने ये कन्वर्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि अब आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। यहाँ पे देखो, इसका आंसर हमारे पास ये बनता है। कैसे बनता था, इसी को ओपन करके मैं अगर लिख लूँ यहाँ पे, तो ऐसे है मेरे पास कंपाउंड, ये CH2 है, ये CH2 है, CH2, ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, हमारे पास साइक्लोहेक्सोन है। तो यहाँ पे अब देखो माइग्रेशन, ये 1 2 3 या यहाँ से ले लेते तब भी वही बात बनती। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर से हाइड्रोजन जा रही है किसके ऊपर, थर्ड के ऊपर, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये भी तो आ रहा है। तो क्या बन जाता हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाता, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता डबल बॉन्ड और ऊपर आ जाता OH। तो बेटा जी ऐसे करना है,